हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने 10th क्लास का बायोलॉजी का टोटल एनसीईआरटी बुक का एग्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप याद कर कर परीक्षा में बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं। इससे आप लोग का कंफर्म है कि आप लोग का लगभग 40 नंबर का एग्जेक्टिव ज़रूर आएगा। दोस्तों, लिखने में बहुत मेहनत लगा है। आप लोग के लिए हम इस एनसीईआरटी बुक का टोटल एग्जेक्टिव लिखे हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। देखिए, पहला भूगोल का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो पुनःपूर्ति योग्य। तटरेखा से कितनी किमी क्षेत्र सीमा अपर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 NMHA। और डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो संसाधन का नियोजित दोहन से। समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तटरेखा संपादन निहित है, तो 19.2 किमी। पंजाब में भूमि निर्माण का मुख्य कारण है, बहुत दफ़ा एग्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में। सब इम्पोर्टेंट है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ होता है, कहाँ है, राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाली रसायन कौन है, एंड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुल जल का विस्तार कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है, तो 96.6। देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था, पंडित नेहरू ने। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, 65%। बिहार में अति जल का दोहन से किस तत्व का सिकंदर होता है, आर्सेनिक। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 19.27। वन रिपोर्ट स्थिति के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। 18 नंबर एग्जेक्टिव दोस्तों पढ़ रहे हैं। हम तो बोलेंगे आप लोग कि कहाँ पढ़ते चल जा रहे हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 7%। पूर्वोत्तर राज्य के 128 आदिवासी जिला में देश का कुल क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो 60.11। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, मध्य प्रदेश में। 20 नंबर एग्जेक्टिव दोस्तों है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन का अंकुरित किया गया है 3 वर्ग में। 23 नंबर है। 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्र कृषि भूमि का परिवर्तन है, तो 26,200। 23 नंबर एग्जेक्टिव है दोस्तों, संविधान की धारा 21वां संबंध है वन जीव तथा प्रकृति से। एक NGO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, तो 4 अरब हेक्टेयर। 25 नंबर है। प्रकृति संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था, अफ्रीका कनेक्शन। ये तो बहुत आसान लोग को याद एक दफ़ा में हो जाएगा दोस्तों। इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है, घड़ियाल। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मयूर, तो हर साल आता है, आप लोग ये बहुत आसानी से मारेंगे। मैंग्रीव्स का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन से। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। चरक का संबंध है भारत से। वाह दोस्तों, गर्दा आप लोग कर दीजिएगा इस एग्जेक्टिव को याद कर कर। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, 100। इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण, बॉक्साइट। 32 नंबर दोस्तों पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन अधातुई खनिज का उदाहरण है, अभ्रक। अब 34 नंबर है। इनमें से किस खनिज का उद्योग को जननी माना जाता है, लोहा को। बहुत आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
किस खनिज को लोहा को जननी माना जाता है? लोहा को। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इनमें से सभी। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितनी प्रतिशत लौह अयस्क उत्पाद करता है? तो 20%। मैग्नीज उत्पाद में भारत का विश्व का क्या स्थान है? तृतीय स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए मैग्नीशियम का उपयोग होता है 10 kg। दोस्तों बहुत आसान एग्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग निम्न से एक दफ़ा देख लीजिएगा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीशियम का। 40 नंबर दोस्तों एग्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता होता है? बॉक्साइट का। 41 में देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़। 125 करोड़। इसके बाद आप लोग का 42 में बिहार झारखंड में देश का कितने प्रतिशत अब्र का उत्पाद होता है? 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। ये तो हर साल आता है, आप लोग आसानी से मार देंगे। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर में। इसमें कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? कोयला। सूर्य में आप लोग पढ़ लिए हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह में कोयला का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में कोयला का सर्वप्रथम उत्पाद राज्य झारखंड। 50 नंबर है। दोस्तों गांव में लोग गीत बजा रहे हैं, फिर भी मैं स्टार्ट कर दिए, लेकिन फिर भी मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। 51 नंबर है। मुंबई है क्या प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई असम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी। 55 नंबर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद स्थल है जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभव है? राजस्थान में। ज्वारीय 61 नंबर है दोस्तों। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पाद हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में। 62 नंबर है। निम्न में से कौन सा उद्योग अवस्थी का कारण नहीं है? जनसंख्या। भारत में सबसे पहली स्थापित लौह इस्पात कंपनी टाटा लौह इस्पात कंपनी है। कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता हावड़ा। इनमें से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है? बोकारो लौह उद्योग। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चूना उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटा पैमाने का उद्योग है? खिलौना। भोपाल त्रिवेदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल ऑक्साइड। 70 नंबर है। स्वतंत्र प्रदीप के समय देश में सड़क की लंबाई 3.88 किमी। 72 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का एक वर्ग नहीं है? स्वर्मी चतुर्भुज। भारत के किस शहर में मेट्रो रेल का उपलब्ध हुआ था? कोलकाता और दिल्ली। इसके बाद से है आपका किस वर्ष इंडिया एयरलाइन को इंडिया का नाम दिया गया? 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? लाइन दोस्तों कट गया। 75 नंबर दोस्तों है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष? 1986 में। उत्तर पतन किस राज्य में है? तमिलनाडु में।
भारत को कुल कितने डाक सेवा में बांटा गया है? 8। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 15। पालट्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बिहार में कितनी प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 60%। राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? 80%। इनमें से कौन सा गन्ना उत्पाद जिला नहीं है? मुजफ्फरपुर। बिहार में जूट उत्पाद है, गिरावट हो रही है। तंबाकू उत्पाद क्षेत्र है, गंगा का दियारा। 86 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था 1954 में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? वाल्मीकि नगर। बिहार में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई किस जिला में होता है? तो रोहतास में। अब बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 370 किमी। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा में। कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में। बिहार में खनिज तेल मिलने को संभावित है गंगा के द्रोहिन में। पाइराइट खनिज है अधात्विक। बिहार के सोना एक्स के प्रगठन शुद्ध सोना प्राप्त होता है 0.1 से 0.6 ग्राम। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? भागलपुर में। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में? मुजफ्फरपुर में। बिहार में BHPC द्वारा विद्युत परियोजना की संख्या कितनी है? 10। 99 नंबर दोस्तों पर हैं, बिहार में कार्यकल जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत क्षमता कितना होता है? 44.20। इसके बाद है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर में। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। क्वेश्चन नंबर 104 है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा में। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? समस्तीपुर में। बिहार की पहली रेल लाइन है ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद आप लोग का 109 है, बिहार में रेल परिवहन का शुरुआत कब से माना जाता है? तो 1860 से। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किमी। बिहार में रज्जू मार्ग होता है राजगीर में। राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्री घाट। 2001 से बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ अधिक। 1991 से 2001 में दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि 28.63%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति किलोमीटर व्यक्ति आय की 88 व्यक्ति। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। इसके बाद 121 नंबर है, अबुझाइत बिहार के एकमात्र नियोजित नगर है टाटानगर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी 10.5%। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। उच्चवाद प्रदर्शन के लिए हेमेश्वर विद्युत को किस ने किया? लेहमान। दोस्तों लास्ट पे